नमस्कार, स्वागत है आपका चौथा पैगाम में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। सही नजर डालते आज गतिविधियों पर। अस्पताल में कितनी लापरवाही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सत्ता पक्ष के भाजपा मनोज लदवे जिला अध्यक्ष को जिला अस्पताल पहुंचकर अपने मरीज की उपचार की व्यवस्था देखनी पड़ रही है। जब भाजपा जिला अध्यक्ष अस्पताल पहुंचे तो उनके सामने कई समस्याएं आई। बुरहानपुर जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं सुधारने के उद्देश्य से 32 करोड़ का जिला अस्पताल बनाया गया था, लेकिन अस्पताल जब से बना है जब से सुर्खियों में है। कभी डॉक्टर के द्वारा पैसा मांगा जाता है तो कई लापरवाही के कारण मरीज की जान चले जाने का मामला सामने आता है। हद तो तब हो गई जब सत्ता पक्ष के भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे को अपने मरीज को देखने जाना पड़ा, क्योंकि उसका उपचार सही तरीके से नहीं किया जा रहा था। जब भाजपा जिला अध्यक्ष अस्पताल पहुंचे तो उनके सामने एक और मामला आया, जिसमें 2 मरीजों का एक ही नाम था और दोनों की फाइल के कागज बदली हो गए। यदि जरा सी भी चूक हो जाती तो इसकी दवा उसको और उसकी दवा इसको मिल जाती और जान पर बनाती। भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज लदवे ने बताया कि वो अपने किसी मरीज को देखने आए थे, लेकिन यहाँ उन्हें कई समस्याएं देखने को मिली। उन्होंने कहा कि हम हमारी चिकित्सा प्रकोष्ठ को निर्देशित करेंगे कि वो यहाँ पर आकर व्यवस्था प्रतिदिन देखे। उनके 3-4 दिन से इलाज चल रहा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उनको और अच्छे इलाज के लिए हम खंडवा रेफर कर रहे हैं। यहाँ आने के बाद कुछ और समस्याएं भी ध्यान में आई है। जैसे एक ही नाम के 2 पेशेंट एडमिट थे, तो उस एक पेशेंट की फ़ाइल में उसकी रिपोर्ट लग गई, उनकी फ़ाइल में उसकी रिपोर्ट लग गई। तो मैंने इनसे कहा है कि रिपोर्ट लग गई है ठीक है, लेकिन यदि इनकी दवाई उनको चली जाए, उनकी दवाई इनको चली जाए, तो पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। तो ऐसी लापरवाही बिल्कुल ना हो। हमने कहा है कि पेशेंट का एक नाम है तो उनके पिताजी का नाम, उनका सरनेम वो भी लिखना चाहिए, जिससे हम लोग सही पेशेंट के सही इलाज किया जा सके। तो यहाँ उन्होंने तत्काल उस पर सुधार भी किया है और उसका ध्यान भी दिया है। यहाँ स्वच्छता का कोई विषय था, स्वच्छता भी शुरू हो गई है, अच्छी स्वच्छता भी हो रही है। ज़्यादा ओवरलोड आ गया और हर 2 से 3 घंटे में सफाई की जरूरत पड़ रही है और एक पेशेंट के स्तर पे आपने देखा कि कितनी वेटिंग भी कितनी सारी है और पेशेंट भी आते हैं तो उनको समझाइश भी देते हैं, फिर भी वो गंदगी तो करते ही रहते हैं। कोशिश कर रहे हैं पूरी, अभी मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया है सफाई। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। नई संसद भवन में संसद के विशेष सत्र के दौरान भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी के बसपा सांसद दानिश अली के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में बुरहानपुर कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर रमेश बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में कहा कि रमेश बिधूड़ी ने संसदीय व्यवहार का परिचय दिया है, वो भारतीय लोकतंत्र का इतिहास में कभी देखा और सुना नहीं गया है। न सिर्फ ये संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं के खिलाफ था, बल्कि देश के अल्पसंख्यक समुदाय को अपमानित करने का प्रयास था, जिससे देश के अल्पसंख्यक समुदाय आहत भी हुए हैं और आक्रोश है कि बिधूड़ी की इस हरकत से न सिर्फ लोकतंत्र का पवित्र मंदिर संसद का अपमान हुआ है, बल्कि दुनिया में भी देश की छवि खराब हो रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि रमेश बिधूड़ी की संसद सदस्यता रद्द की जाए। अक्सर सरकार के खिलाफ सरकार की नीतियों की आलोचना करने पर विपक्ष के सांसदों को लोकसभा से निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन भाजपा का एक सांसद जो लोकसभा में खुलेआम नक्सली टिप्पणी कर अल्पसंख्यक समुदाय को आतंकवादी कहकर संबोधित कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसीलिए बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई जरूरी हो जाती है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बिधूड़ी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। ज्ञापन में कार्यकारी अध्यक्ष नूर काजी, नफीस मंशा खान, प्रदीप रात, आशीष भगत, कांग्रेस प्रवक्ता शेख रुस्तम, अब्दुल्ला अंसारी, नईमुद्दीन जागीरदार, आहतशाम, समीर बागवान, रियाज अंसारी, आरिफ शेख, शेख अफजल, जियाउल हक अंसारी, इमरान खान, फरीद खाजी, वसीम बख्श, अहफाज मीर, अनीस अंसारी, शहजाद नूर, रिजवान खान, नौमान खान, सादिक अख्तर, पार्षद जहीर अब्बास, आम आदमी पार्टी के वसीम, रियाज खोकर सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। लोकसभा के अंदर दानिश अली जो सांसद हैं बीएसपी के, उनके खिलाफ बिधूड़ी ने जो अपशब्द कहे हैं, जिसकी वजह से पूरा समाज के अंदर रोष है, उसके लिए हम यहाँ ज्ञापन देने, मां महिम के लिए ज्ञापन देने माननीय एसडीएम महोदय के यहाँ देने आए थे। यहाँ तहसीलदार साहब थे, उनको ज्ञापन दिया है। इसलिए दिया है ज्ञापन कि इन्होंने जिस हिसाब से शहर के अंदर एक आम आदमी भी इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करता, इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, जिस हिसाब से इन्होंने लोकसभा में जो पूरे हिंदुस्तान की निगाहें, दुनिया की निगाहें उस मंदिर के अंदर लगी रहती हैं, जिसमें लोग बैठ के कानून बनाते हैं, वहाँ बैठकर एक अल्पसंख्यक संसद के खिलाफ ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल किया है जो कोई सुन नहीं सकता। एक समाज को इन्होंने टारगेट करके गाली बकी है और उसका अपमान किया है, जिसकी वजह से वो संसद जो महोदय हैं वो इतने परेशान हो गए कि वो सोच रहे थे कि मेरी दिमाग की नस ना फट जाए। तो मैं
आपके ज़रिए लोगों से कहना चाहता हूँ, जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का माहौल गिरता हुआ दिख रहा है, वो चाहते हैं कि शहर के अंदर, देश के अंदर ऐसा माहौल पैदा किया जाए जिसकी वजह से इस देश में दंगे हों और दंगे की वजह से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत के आए। तो मैं आम जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे सांसदों का तत्काल विरोध करके महामहिम से भी निवेदन करेंगे और उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इसको तत्काल वहाँ से इसकी राज्यसभा सदस्य निरस्त की जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। नफीस मंशा खान, संगठन महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी। निगम आयुक्त के निर्देश के बाद नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा कलेक्टर कार्यालय से जिला न्यायालय तक वृक्षों की छटाई की जा रही है। कलेक्टर कार्यालय से जिला न्यायालय की ओर जाने वाले मार्ग पर अधिक मात्रा में पेड़ों की डालियां सड़क की ओर झुक गई है, जिसके कारण आवागमन करने वाले राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई बार इनकी वजह से सड़क हादसे होने का भी डर बना रहता है, जिसको देखते हुए नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर नगर निगम का अमला इस मार्ग पर पहुंचा और कर्मचारियों की मदद से रोड पर झुक रहे पेड़ों की डालियों को छांटने का काम शुरू किया। 20 से अधिक पेड़ों की छटाई की गई। बारिश में अक्सर पेड़ों की वजह से विद्युत प्रदाय में भी समस्या आती है। जरा सी हवा चलने पर बिजली गुल हो जाती है। नगर निगम द्वारा इन समस्याओं को देखते हुए पेड़ों की छटाई का काम किया जा रहा है। कलेक्टर कार्यालय से लेकर जिला न्यायालय तक नीम के और दूसरे वृक्ष काफी रोड पर झुक गए, जिससे दुर्घटना की आशंका बने रहती है तथा ट्रैफिक में भी बहुत ज़्यादा बाधा उत्पन्न होती है। आयुक्त महोदय के आदेश अनुसार जिला कलेक्टर से जिला न्यायालय तक रोड की जितने भी डालियां रोड पर नीचे झुकी है सभी को छाटा जा रहा है। बारिश के दौरान सरकारी स्कूल के बच्चे जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली से स्कूल पहुंच रहे हैं। गांव वालों की समस्या को लेकर कई बार कलेक्टर में ज्ञापन सौंपा है। नेपानगर विधानसभा के सांडस कला गांव में केवल प्राथमिक शाला होने से माध्यमिक और हाई स्कूल के विद्यार्थी स्कूल के लिए उतावली नदी स्थित एक पुलिया पार कर महलगुलारा हाई स्कूल माध्यमिक स्कूल जाते हैं। विद्यार्थियों के स्कूल जाने का एक वीडियो सामने आया। दरअसल सांडस कला और महलगुलारा के बीच उतावली नदी बहती है। इस पर एक पुलिया है, यहाँ से लोग जान जोखिम में डालकर निकलते हैं। शुक्रवार को स्कूली बच्चों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली यहाँ से बच्चे स्कूल जाते हुए नजर आए। सांडस कला गाँव में केवल प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक और हाई स्कूल पास के ही गांव महलगुलारा में है, लेकिन इस बीच एक पुलिया से होकर गुजरना पड़ता है।